मुल्क में शदीद सर्दी का स्पेल, बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर, नदिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फ ही बर्फ। कई राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में पारा मंथी 17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत, चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली सर्दी। सक्खर में पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहों पर धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बायस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। सफर की सूरत में गाड़ियों पर फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ी तबाही हुई। अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका जिन ममालिक को मौशी मदद फराहम करता है, इन पर नजर रखता है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $200 मिलियन की रकम मुख्तस की। यकीनी बनाएंगे कि इमदाद मुतासरीन को बराह रास्त मिले। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी ने फैसला महफूज सुना दिया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप के अदालत लाया गया। मुराल बुलंद है मगर जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए अच्छा नहीं। फवाद चौधरी की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ा दी गई। कोई मसला नहीं, ये सख्ती भी डील कर लेंगे। जंग इमरान खान ही जीतेगा। कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल दे जेल, कितनों को डाले। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। जेल से कोई डर नहीं। इमरान खान का कहना है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जहाद है। कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सदर मुमलिकत की ज़ुबान पर आमद। इमरान खान से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी मिले। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कप्तान के खिलाफ कानून हरकत में आया तो चीखें निकल रही हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि किसी की सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई। सियासी तौर पर गिरफ्तार करते तो PTI के कई रहनुमा जेलों में होते। आबिद शेर अली का कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फवाद चौधरी से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी एजेंडा पूरा करने आए हैं। इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी खौफ फैलाने की कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आइन कानून के मुताबिक एहतजाज होगा। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती ना करे, गैर कानूनी इक़दाम से बाज रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जालिम हुकूमत पाकिस्तान पर काबिज है। इमरान खान की गिरफ्तारी से ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। 12 वज़रा और 3 मुशीरों के नाम बोल सामने ले आया। हाजी गुफरान, खुशदो खान, हामिद शाह, एडवोकेट सावल नज़ीर, फजल इलाही वज़रा का हल्फ उठाएंगे। अदनान जलील, ताज मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद अली शाह भी वज़रा की फहरिस्त में शामिल। रहमत सलीम खटक, शाकिरुल्लाह और हिमायतुल्लाह खान मुशीर होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। UAE का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इंदिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। महंगाई का सुनामी आने को तैयार। IMF को मनाने के लिए ऑर्डिनेंस की तैयारी मुकम्मल। 200 अरब का मिनी बजट लाने का ऑर्डिनेंस तैयार। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 100 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद की जाएगी। 100 अरब के विदहोल्डिंग टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और दीगर इक़दाम शामिल। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा।
IMF की एक और शर्त पूरी। कैप हटने के बाद डॉलर की रॉकेट उड़ान, अचानक 14.5 रुपये महंगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 243, इंटरबैंक में 231 रुपये हो गई। ब्लैक मार्केट में रेट 252 रुपये है। हुकूमत को एक और बड़ा झटका, गैर मुल्की एयर कार्गो एक्सपोर्ट से बरामदात मअतल होने का खदशा। पाकिस्तान से बरामदी सामान ले जाने वाली एयरलाइंस का सर्विसेज बंद करने पर गौर। एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। मुल्क में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन का कहना है पेट्रोल की दरामद के लिए संजीदा इक़दाम ना किए तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। PSO की कमी की तरतीब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया। सीटें खाली करार। स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस को एक हफ्ते में खाली करने या खर्चात फौरी जमा कराने की हिदायत। मरीम नवाज ने वापसी की तैयारी पकड़ ली। आज रात 10 बजे निजी एयरलाइन से दुबई रवाना होंगी। जुमे को दुबई में क़याम करेंगी। हफ्ते को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी में नई जिम्मेदारियों से मजीद मुतहरिक हो जाऊंगी। पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीखें तजवीज़। इलेक्शन कमीशन को गवर्नर्स का खत। कहा, तारीख का ऐलान करना गवर्नर्स का आईनी इख्तियार है। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 और KP के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख मौजू। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए वफाक से मजीद 14 अरब रुपए मांग लिए। कराची के हक की खातिर बाहर निकलेंगे, राय बनवाने वालों के पास भी जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान। कहा, 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं, एक्शन हुआ। इंतखाबात बगैर किसी हल्काबंदी के हुए। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। फिर होगी छक्के चौकों की बहार। PSL का मेला सजने को तैयार। सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। मजीद 2 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल। PSL का 8वां एडिशन 13 फरवरी से शुरू होगा। मस्जिद हराम के रास्ते अरबी खताती से मुज़य्यन। किंग अब्दुल अजीज स्ट्रीट दुनिया की सबसे तवील खताती वाली दीवार बन गई। दीवार ने ज़ायरीन की ज़बरदस्त तवज्जो हासिल कर ली। नीचे बर्फ ही बर्फ, ऊपर रंग ही रंग। स्विट्जरलैंड में गर्म हवा के गुब्बारों का मेला। बर्फ से ढके कस्बे की फिजा पर रंग बिखर गए। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।